ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है। हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए। कब? जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी, पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक मां के दो बेटे, दोनों बेटे अपनी मां से कहते हैं, मां, हाँ बेटा क्या है बोलो, तो मां बस आपसे कुछ बात करना है, कर लो, क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है, मां मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है, माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है उसने जब जमीन ली, मकान लिया, दुकान ली, तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा। इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँ, मैं उसी के साथ रहूँ। ठीक है माँ, आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं? तुझे कुछ नहीं मिला, पर ईमानदारी से कहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा, उसका भाग मैं तुझे दे देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। परिवार में झगड़ा हो गया, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। माँ आंख से आंसू बहाती रही, मैं तुझे कुछ नहीं दे पाई। कुछ मत नहीं माँ, पैदा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना माँ, कोई चिंता नहीं। बेटा चला गया, किसी के यहाँ नौकरी करी, होटल पर बर्तन मांजे, फिर धीरे 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 कार्य करते 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 सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूं, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, 2-3 गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा, लेके आ मेरे पास दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, ले गया। धीरे 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 सेठ जी ने अपने मित्र से कहा, अरे बहुत अच्छा लड़का है, 2 साल हो गए मेरे पास काम करते करते, कभी इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, बर्तन भी नहीं थे, मैंने दे दिए। अच्छा मेरे पास में कपड़े रखे हैं, दे दूं क्या लाकर? दे 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 दे, कपड़े दे दे। फिर उसने दोस्त ने कहा एक काम कर, अब ये बर्तन मांजता रहता है, एक काम कर मेरे यहाँ पर भेज दे इसको, मेरी कंपनी में चौकीदार बना देता हूँ, वॉचमैन बना दिया। वॉचमैन से फिर एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ गया, कोई ताह नहीं, इसको गाड़ी चलाना आती थी, ये गाड़ी लेकर भागा,
इसको सेठ जी के लड़के को ठीक कराया। सेठ जी के लड़के ने इसको ड्राइवर बना दिया। ड्राइवर से छूटा, समय आया, सेठ जी के लड़के ने कहा इतना अच्छा ईमानदार कहीं नहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना। पार्टनर बनाते बनाते एक दिन सेठ जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सेठ जी ने इसको अपना पुत्र बना लिया, 22 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। वो जिसको प्रॉपर्टी दी थी उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी, भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आशीर्वाद काम आया। भगवान के दरवाजे पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार करो। बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया। बेटे की शादी कहां से होगी, बेटी की शादी, चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभु भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शंकर का इतना अनुमोदन, कई कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं का हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा है। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, कहे तो। बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले, तुझे क्या मरना है, निश्चित है, मृत्यु आएगी, पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूंगा, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कितना पैसा आ रहा है,